जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। उदाहरण के स्वरूप बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या फिर हम कह सकते हैं यूपी बोर्ड, इसमें से आए हुए स्टेट बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसे हम हिंदी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को उद्यमिता विकास भी कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। पहला क्वेश्चन को देखेंगे सर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो फेल कर जाता है किस में? ऑप्शन नंबर ये रहा, नंबर 1 पार्टनरशिप फर्म में, या फिर न्यू कॉर्पोरेट डिवीजन में, या न्यू सब्सिडरी वेंचर में, या नन ऑफ दीज में। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा सर वो हमारा कौन सा होगा? पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फेल कर जाता है लीड यानी नेतृत्व करने में। मैं आपको थोड़ा सा सलाह ये दूंगा कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जितने भी जो हमने कंटेंट पढ़ा रखा है वो सारे प्लेलिस्ट जो है एक बार आप चेकआउट कर ले। पहले सारे प्लेलिस्ट को आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ले और उसके बाद सर जो है आप जो है सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू के क्वेश्चंस को आप बहुत प्यार से सरल सहज तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप कंटेंट पढ़ेंगे एक एक करके सभी, और उसके बाद एमसीक्यू के क्वेश्चंस को आप जो है वो कर लेंगे, ताकि आपका एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स, अच्छा मार्क्स, आप स्टेट टॉपर बनने में जो है अपना जो है वो सुनिश्चित कर ले। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टीफाइल, उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि बैरियर मतलब अवरोध करना, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन कौन सा बैरियर है? तो आपको ऑप्शन नंबर है इनोवेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी, या अनसर्टेनिटी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप मेरे बात को समझिएगा सर कि जो हमारा बैरियर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो क्या है? इनोवेटिव यानी कि नव सृजन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि एक जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसके पास जो मेजर इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं मेजर हथियार है वही तो उसका इनोवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंश्योर्ड होता है फिलिंग द ब्लैंक्स के द्वारा, उद्यमिता आश्वस्त होती है। तो लार्ज फर्म के द्वारा जो है क्या होती है सर? तो जो लार्ज फर्म यानी कि जो बड़ी फर्म होते हैं उनके द्वारा जो है उद्यमिता वो क्या होता है? आश्वस्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। आपसे यहां पे क्या पूछ रहा है? which of the following is a characteristics नहीं, which of the following is not a characteristics of entrepreneurship। निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको नॉट वाले मिलेंगे ना सर, आप क्वेश्चंस को एक बार दो बार प्यार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए रिस्क टेकिंग ये तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? इनोवेशन, इनोवेशन भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरा क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटी, ये भी उसका क्या है सर? तो क्रिएटिव एक्टिविटी भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक विशेषता है। तो उपरोक्त का तीनों विशेषता है। नंबर 4 को पढ़े मैनेजरियल ट्रेनिंग, तो मैनेजरियल ट्रेनिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर की विशेषता नहीं है। तो यही तो आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? मैनेजरियल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज, सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है। ऑप्शन नंबर भावुकता की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ सेंटिविटी। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये भावुकता वाली बात जो है ना एंटरप्रेन्योर के लिए शूट नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, अ प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। जी ये बिल्कुल थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। अगर ये ऑप्शन ए नहीं होता ना सर, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन ए के होने के कारण यानी भावुकता जो है वो होने के कारण जो है वो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में जो है उसके अंदर जो भावुकता के गुण जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अ प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, इन इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो भारत में क्या आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यहां पे लोगों के पास जो है सर वो स्किल का कमी होता है, लोगों के पास जो यहां पे सर नॉलेज की कमी होती है। यहां भारत में लेबर फोर्स तो बहुत है, लेकिन यहां पर समस्या क्या है सर, जो लेबर है उनके पास स्किल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी होनी चाहिए, यानी क्या है, आवश्यक है सर। यहां पर अननेसेसरी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं और वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं। ये क्वेश्चन सर आप देख सकते हैं बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2018-2021 में आया है, और जैक बोर्ड जो है इसमें भी यह प्रश्न आया हुआ है ईटीपी में क्लास 11th में। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो है वो इंक्रीज इन स्किल एंड द एंटरप्रेन्योर ये भी प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये भी प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 8, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, यानी आपसे पूछ रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है सर, ये बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2016 में आया हुआ है। क्या प्रोवाइड करती है सर, तो ये प्रोवाइड करती है अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार या डिसऑनेस्टी या करप्शन। तो आपको समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सर वो करप्शन थोड़ी प्रोवाइड करता है, इसका मुख्य उद्देश्य करप्शन देना थोड़ी है, बेईमानी करना थोड़ी सिखाना है सर, या फिर बेरोजगारी करना थोड़ी सिखाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोजगार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन, ये बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2016 और 21 में आया हुआ है सर। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, कैसा रहा है सर, सक्सेसफुल रहा है या असफल है या नीड ऑफ इंप्रूवमेंट या सुधार की आवश्यकता है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है सर वो क्या है, तो सफल तो हम अच्छी तरह से नहीं कह सकते, तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सुधार की आवश्यकता है, नीड ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, ये क्वेश्चन जो है वो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2016 में आया हुआ है। इसको थोड़ा अच्छा से समझेंगे सर, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, EDII। तो EDII यानी फुल फॉर्म क्या हुआ, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सबसे पहले समझना है कि सर इसकी स्थापना कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुआ सर, इस्टेब्लिश 1983 में इसकी स्थापना हुआ। कहां पे स्थापना हुआ है सर, लोकेटेड कौन सा है, तो अहमदाबाद में लोकेटेड है और गुजरात में लोकेटेड है। सर ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, दूसरी बात क्या है सर, ऑटोनोमस बॉडी होने के साथ साथ जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है सर ये ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है, ऑटोनोमस बॉडी वो बॉडी होते हैं जिन्हें अपने रूल्स अपने एथिक्स के अनुसार जो है वो काम करते हैं। इसमें जो है वो सरकार का प्रतिक्षेप जो है, यानी जो आप कह सकते हैं सरकार जो है इसमें जो है प्रतिक्षेप बहुत कम करती है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसके जो डायरेक्टर हैं वर्तमान समय में सर ये सुनील शुक्ला हैं, इनके वर्तमान समय में डायरेक्टर। और ये क्या करता है, जो EDII जो है सर वो अभी मास्टर्स डिग्री भी प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट में, किससे संबंधित, तो एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित, यानी एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो है वो मास्टरशिप का डिग्री जो है आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं EDII से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहां पर है, तो देखिए एक तो अहमदाबाद में है और दूसरा कहां पर सर, गुजरात में। ऑप्शन को देखेंगे तो अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 11, द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, उद्यमी के कार्य हैं, उद्यमी के क्या कार्य, ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है सर कि टू इमेजिन बिजनेस आइडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये तो सही लग रहा है सर। ऑप्शन नंबर बी यानी आपसे पूछ रहा है टू स्टडी प्रोजेक्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी होना चाहिए, परियोजना वैधता का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी टू सेटअप एंटरप्राइजेज, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है वो सर क्या है, सही है। द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, उपरोक्त सभी, और ये क्वेश्चन जो है बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2018 में भी आया है और 2022 में भी आया है।
यानी कि बिजनेस के आइडियाज देना ये भी काम है, यानी जो प्रोजेक्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी होने चाहिए, जो इंटरप्राइजेस है वो भी सेटअप होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट मैकेनिज्म ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, आपसे पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसका कैसा एटीट्यूड है सर किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईडीपी कहते हैं। तो जो हमारा ईडीपी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका एटीट्यूड कैसा है? ठीक है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है इनके प्रति? तो समझेंगे पहला जो है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, तो ऐसा तो नहीं है सर, ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव यानी सरकार नेगेटिव थॉट भी या नेगेटिव एटीट्यूड भी नहीं रखती है। ऑप्शन नंबर सी है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है उपयोगी। क्या होता है सर? उपयोगी। तो सरकार जो है इनका जो है, ठीक है, उपयोगी या सहायक कह लीजिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सरकार का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो ईडीपी के प्रति जो है कैसा है? कंस्ट्रक्टिव है। नॉन कोऑपरेटिव तो ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर मार क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 सर। एंटरप्रेन्योर फीचर्स आर रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पूछ रहा है कि उद्यमिता के जो लक्षण है वो किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन कब आया सर? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2021 और 22 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है वर्क क्रिएटिव एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट क्रिएटिव एक्टिविटी, रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना सर, उसका जो फीचर्स है, ठीक है, वो क्या है? वर्क क्रिएटिव एक्टिविटी ये भी है, प्रॉफिट क्रिएटिव एक्टिविटी ये भी है सर, और रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नॉन ऑफ दीज। देखिए यहां पर अगर ऑल ऑफ दीज होता तो अपन तो ऑल ऑफ दीज लेके निकल लेते, लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे क्या है कि एंटरप्रेन्योर फीचर्स आर रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। अब इनमें से जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे उपयुक्त जो आंसर है सर एक एंटरप्रेन्योर में, वो यही है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके अंदर जो है वो रिस्क लेने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक है। एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में बस मेजर डिफरेंस यही है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो पुराने पद्धतियों से, पुरानी मेथड से जो है वो बिजनेस करते हैं, और जो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो नए नए मेथड का प्रयोग करता है और रिस्क जो है वो खूब लेता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारा इस सेशन का अंतिम जो है वो प्रश्न होगा। ये प्रश्न जो है वो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2022 में आया हुआ है सर। एन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी, एक उद्यमी कहा जाता है। कब कहा जाएगा? प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सर ये प्रमोटर होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दूसरा मोटिवेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है सर, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए एंड बी। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।